हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग पैरेललोग्राम पे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एक क्वेश्चन करते हैं, कहता है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS हैज डायगोनल्स PR एंड QS परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ऐसा कह रहा है। फिर कहता है ABCD आर मिड पॉइंट्स ऑफ PQ, QR, RS एंड PS रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ऐसा कह रहा है। एंड फिर कहता है फाइंड AC भी निकाल, दोनों निकालना है। दो मेजर दे रखा है, PR इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर, QS इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा दे रखा है। दिस माय क्वेश्चन, अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स राइट एंगल पे हैं, तो पहले डायगोनल ही बना देते हैं। सही, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल ऐसा मान लेते हैं। सही, ये P, ये Q, सॉरी ये PS है, PR, ओके, Q एंड S। ऐसा दोनों किस पे है? डायगोनल है राइट एंगल पे। इसको मिला दें ऐसे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, सो दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल। इसके डायगोनल्स किस पे है? 90 डिग्री पे है। ठीक है, इसमें दो मेजर दे रखा है, PR दे रखा है 30, QS दे रखा है 20। ऑल राइट। फिर इसके मिड पॉइंट्स PQ, QR, RS और SP का मिड पॉइंट है ABCD। तो इसका मिड पॉइंट हो गया A, QR, इसका मिड पॉइंट हो गया B, इसका मिड पॉइंट हो गया C, इसका मिड पॉइंट हो गया D। इसको अगर हम मिला दें, इसके मिड पॉइंट्स को मिला दें ऐसा, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। उसी का एरिया निकालना है, ABCD का एरिया आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे अगेन ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, द आइडिया, द इंटेंशन इज टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन। ठीक है, सो द क्वेश्चंस हैव बीन केयरफुली सिलेक्टेड दैट वे। अब देखिए, लुक एट ट्रायंगल PSQ। ये एक ट्रायंगल है। हमको पता है कि इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग से एक ट्रायंगल ले ले ऐसा, और इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो ये जो लाइन होगा ये हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगा और इसका लेंथ इसका हाफ होगा। तो अगर ये 2L लेंथ का है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। ये हमें मालूम है। विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट हियर। देखिए यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल है PSQ, उसमें AD मिड पॉइंट से बनाया गया ना, PS का मिड पॉइंट D, PQ का मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो लाइन AD बनी ये SQ के पैरेलल बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू SQ एंड AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ SQ। और SQ कितना था? 20 था, तो 20 का आधा यानी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 10, AD हो गया 10, ये हमें मालूम चल गया। ठीक, ऑलराइट। सिमिलरली लुक एट ट्रायंगल PQR। सो ट्रायंगल PQR में PQ का मिड पॉइंट A, QR का मिड पॉइंट B, दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू PR एंड इसका जो लेंथ होगा मिड पॉइंट थ्योरम से हाफ ऑफ थर्ड साइड होगा। थर्ड साइड है PR कितना है? 30। कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एक साइड आया 10, ये साइड आया 15। ठीक है, हमें ये भी पता है कि चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये पैरेलल है और ये सेम लाइन है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा, बराबर है। सिमिलरली ये दोनों भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। इसको आप इस तरह से समझिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देखिए ये AD, SQ और CB। देखिए AD, SQ और CB, यहाँ से अगर देखें इस ट्रायंगल में तो मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो SQ के पैरेलल, तो ये भी SQ के पैरेलल, AD भी SQ के पैरेलल, तो ये तीनों लाइन पैरेलल।
और उसी तरह से सी डी, पी आर और ए बी, ये तीनों भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी, पी आर और सी डी भी पैरेलल है। और ये दोनों पैरेलल लाइन अगर परपेंडिकुलर है, पी आर और एस क्यू परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। और ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, तो क्या होगा, ये दोनों पी आर और एस क्यू परपेंडिकुलर, तो पी आर के पैरेलल सी डी और एस क्यू के पैरेलल ए डी, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90, तो ये दोनों के बीच का भी एंगल क्या होगा, 90 ही होगा। सिमिलरली ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या बन गया, रेक्टेंगल। सो आई नो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, सो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। यू नो, हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पहले डिस्कस किया है। क्या देखा था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब हम लोग साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट वीडियो ऑन पैरेललोग्राम, जो कि क्वाड्रिलेटरल का सेकंड क्लास था। ये क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ क्लास है। क्वाड्रिलेटरल के सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तीनों सारे साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम तो है, तो शुरू में ही पता चल गया। अब इस पैरेललोग्राम में ये एंगल्स अगर 90-90 हो गए तो क्या बन गया, वो रेक्टेंगल बन गया। सो दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो एक 10 है और एक 15 है, तो 10 इंटू 15 एरिया कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी आर यूजिंग समथिंग ऑफ रेक्टेंगल, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा बहुत तो इन ओवरलैप होगा ही होगा। सो इसका एरिया कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। द इंपॉर्टेंट थिंग, द लर्निंग यहाँ पे क्या है हमारा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, दो डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसके मिड पॉइंट को मिलाता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा रेक्टेंगल होगा। तो ये क्या बनेगा, ABCD विल बी अ रेक्टेंगल। दिस इज इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स एक दूसरे पे 90 पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाता हुआ क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। दिस एज अ कॉन्सेप्ट यू कैन रिमेंबर, इसको आप हमेशा एंड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा। तो ये पता चल जाएगा आपको डायरेक्टली कैसे, तो रेक्टेंगल ही होना है क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर, तो मिड पॉइंट को मिलाता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल होगा और ये डायगोनल का आधा ये साइड, ये डायगोनल का आधा ये साइड, तो ये 20 है तो ये 10, और ये 30 है तो ये 15। 15 और 10 एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट तो आ गया। और क्या पूछा है, फाइंड AC। तो AC क्या है, AC तो निकल ही जाएगा ना, एक है 10 और ये है 15। तो अगर हम इसको देखें 10 और 15 ABC, ऐसा ही है ABC। ये 10 है, ये 15 है, तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा √10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो √225 प्लस 100 325। सो दिस इज माई आंसर। AC का वैल्यू भी आ जाएगा आसानी से। ठीक है, ऑल राइट। सो इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में समझना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का मिड पॉइंट को मिलाता हुआ क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, ऑल राइट, लेट अस मूव ऑन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वन बट अ सिंपल वन, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखिए, कहता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, फिर कहता है थ्रू वर्टेक्स D अ लाइन इज ड्रॉन आउटसाइड द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाहर एक लाइन ड्रॉ किया गया। फिर कहता है फ्रॉम A, B एंड C perpendiculars are drawn on the line and foot of the perpendiculars are P, Q and R respectively, ऐसा कहता है। ठीक है, and then some measures are given. BQ is equal to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है AP एंड CR आर इंटीजर्स। फिर कहता है CR इज
नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपी। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपी। ओके, क्वेश्चन में जब भी मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाता है तो थोड़ा क्वेश्चन इंटिमिडेटिंग हो जाता है। हमें लगता है कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, मिनिमम भी ढूंढिए, मैक्सिमम भी ढूंढिए, क्या होगा, कैसे होगा। बट जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो डोंट नो स्किप इट डायरेक्टली, नो स्पेंड सम टाइम। आप अगर लेंथी को आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए और कोई लेंथी लुकिंग क्वेश्चन है तो सबसे पहले डायग्राम डिसाइड बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद ही डिसाइड कीजिए कि हमें उसको करना है एग्जाम में या नहीं करना है, उसको छोड़ना है। डायग्राम बनाने के बाद में कभी कभी चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं, हमें समझ में आने लगता है क्या हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सम टाइम नो क्वेश्चंस कैन बी डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब आपको छल सकता है, आपको आउटविट कर सकता है। आपको कभी कभी लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, बट एक्चुअली होता बहुत आसान है। कभी कभी छोटा क्वेश्चन लगता है कि तो बहुत आसान लग रहा है, बट होता बहुत डिफिकल्ट है। सो डोंट गो विथ प्री कंसीव्ड नोशंस। आप पहले से दिमाग में कुछ आइडिया बना के उस पर एंकर होके मत जाइए एग्जाम में। हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आया तो तुरंत नहीं डिसाइड कर लेते इसको छोड़ देना है। डायग्राम बनाइए, देन यू डिसाइड कि इसको छोड़ना है या करना है। ओके, ऑलराइट, कम टू क्वेश्चन हियर। पहले ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पहले तो पैरेललोग्राम बना दे। ऐसा बना देते हैं ABC और D, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब कहता है D पॉइंट से, क्या कहता है, फ्रॉम D थ्रू D अ लाइन इज ड्रॉन आउटसाइड पैरेललोग्राम। तो इस D से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पैरेललोग्राम के बाहर है। तो एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा L लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इस पैरेललोग्राम के बाहर एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसा, ठीक है। अब कहता है A और B और C से परपेंडिकुलर डालिए। तो यहां से भी परपेंडिकुलर डाला, यहां से भी परपेंडिकुलर डाला, यहां से भी परपेंडिकुलर डाला, 3 परपेंडिकुलर हमने डाल दिए इस तरीके से, ठीक है। ये है P, ये है Q, ये है R, ऐसा यही हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। BQ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। सो वी नो BQ इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। फिर कहता है AP एंड CR, ये दोनों AP और CR ये दोनों इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है, एंड CR इज नॉट लेस देन 5, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। CR की वैल्यू 5 या उससे ज्यादा ही है, 5 से कम नहीं हो सकता। पूछा है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AP का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ओके, नाउ कैसे करेंगे, ये बहुत क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बट अगेन आपको थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। थोड़ा आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि फिगर ही इनकम्प्लीट रहता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम लोग ट्रायंगल में भी डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें फिगर इनकम्प्लीट है। यहाँ पे भी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फिगर इनकम्प्लीट है। पहले हमें फिगर को कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ओनली विल बी एबल टू सॉल्व दिस आउट। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BQ। यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज M, ठीक है। ऐसा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक, ओके। सो वी हैव ड्रॉन AM परपेंडिकुलर टू BQ। BQ पे हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऑल राइट। नाउ यू कंपेयर ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल से DCR को भी आप कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल को आप कंपेयर कीजिए, DCR, ठीक है। ABM दिस ट्रायंगल, DCR दिस ट्रायंगल, दोनों कंपेयर कीजिए। ये भी 90, ये भी 90, सो कैन से इसका एंगल M और इसका एंगल R दोनों कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों कितना, 90 डिग्री। देन AB और DC तो इक्वल है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, ABCD से पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड इक्वल, तो AB और CD भी इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD, बिकॉज ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, वंडरफुल। देन हमको ये भी कह सकते हैं, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB और CD क्या है, पैरेलल है, और BQ और CR भी क्या है, पैरेलल है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर ये एंगल जितना होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, बिकॉज जिस डायरेक्शन में AB है उसी डायरेक्शन में CD है, दोनों पैरेलल है। जिस डायरेक्शन में BQ है उसी डायरेक्शन में CR है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा। दिस इज सिमिलर टू बीइंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है आपस में,
करस्पॉन्डिंग एंगल जैसा ही तो लग रहा है। सो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। सो हम कह सकते हैं इसका एंगल बी और इसका एंगल सी दोनों सेम होगा। ठीक है, सो यहाँ से दो एंगल और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हमें पता चल गया ये कितना है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब है कि BM और CR आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो BM और CR आपस में इक्वल होगा। ठीक है, सो वी नो BM इज इक्वल टू CR, दिस वी नो, BM कितना है, CR के बराबर है। एंड लुक एट क्वाड्रिलेटरल APQM, क्वाड्रिलेटरल APQM, इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए ये 90, ये 90, ये 90, 3 90, तो चौथा भी कितना होगा, 90। तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर ये है तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये AP है तो ये भी कितना होगा, AP होगा। सो वी नो MQ इज इक्वल टू AP। MQ कितना है, AP के बराबर है। वंडरफुल। अब आपका काम हो जाएगा इन दोनों से, फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से ये टोटल BQ, टोटल जो BQ है वो किसके बराबर होगा, वो होगा BQ हो गया BM प्लस MQ। BM की जगह हम रख सकते हैं CR और MQ की जगह रख सकते हैं कितना, AP। तो BQ कितना हो जाएगा, CR प्लस AP। BQ कितना हो गया, CR प्लस AP। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब आपका काम आसान हो गया। ये तो BQ कितना है, 15 है, तो यहाँ 15 डाल दीजिए। सो यहां से हम कह सकते हैं 15 इज इक्वल टू CR। CR क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस AP। ठीक है, सो यहां से आ गया AP इज इक्वल टू 15 माइनस समथिंग विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 लेंगे तो 10 आएगा, 5 अगर लें तो 10 आएगा, और इसको बढ़ाते जाए तो ये कम होता जाएगा। तो बढ़ाते भी जाए तो हमको पता है कि सब इंटीजर है, इंटीजर है तो AP का मिनिमम 1 तो होगा ही होगा ना, 1 से तो कम नहीं हो सकता है। तो 10 तो कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम, ये 5 लेंगे तो ये कितना जाएगा, 10। और इसको बढ़ाते जाएं बट इसको मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 14, क्योंकि सभी इंटीजर है। इसको 14 लेंगे तो 14 निकल जाएगा, तो 1 तो बचेगा ही। तो AP अगर इंटीजर है तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। सो 10 to 1 तो हमारी इतनी आएगी। तो हमको पता चल गया मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AP। तो मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज हाउ मच, 10। तो मिनिमम होगा 1, मैक्सिमम कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो हमें बस ये समझना था कि BQ AP और CR का सम होगा। ये कैसे समझे, बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड बाय यूजिंग द आइडिया दैट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो AP और MQ इक्वल हो जाएगा। वहीं से हमारा ये रिलेशन आ गया। एक बार ये रिलेशन आ गया तो मिनिमम मैक्सिमम निकालना हमारा आसान हो गया। सो दिस वाज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, ऑल राइट। वैसे नो एक और क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। ठीक है, थर्ड वन। ऑल राइट, इसमें कहता है P and Q आर midpoints of diagonal BD and AC of a quadrilateral ABCD। ठीक, ऐसा, ठीक है, ऑलराइट। फिर कहता है थ्रू D, a line DE is drawn parallel and equal to AB। ठीक है, फिर आगे कहता है ट्रायंगल DEC is isosceles। ट्रायंगल DEC is isosceles। ठीक है, तो कहता है if AB is equal to 12 सेंटीमीटर, CD is equal to 20 सेंटीमीटर, CD is equal to 20 सेंटीमीटर, फाइंड PQ। फाइंड PQ। आगे सबसे पहले अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम इसको क्या करना होगा, इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डायग्राम सबसे पहले बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ही बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे करेंगे। सो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स का मिड पॉइंट है कौन सा, P और Q। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल ही बना दें। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ रैंडम क्वाड्रिलेटरल, सम एनी रैंडम क्वाड्रिलेटरल। कुछ इस तरह से बना देते हैं ऐसा, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल A B C एंड D। ऐसा एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD। ठीक है,
इसके डायगोनल्स हो गए AC और BD। ठीक, इसके डायगोनल्स हो गए AC और BD। तो मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया Q, हालांकि ये मिड पॉइंट है नहीं, और इसका ये मिड पॉइंट हो गया। सो लेट्स से ये हो गया पॉइंट P और ये पॉइंट हो गया Q। ऐसा हमने मिड पॉइंट ले लिया। ठीक, ऑलराइट। अब कहता है कि थ्रू D के थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया गया पैरेलल, किसके? AB के। ओके, सो AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया D से। तो D से हमने एक AB के पैरेलल हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया सच दैट DE, ठीक है, इक्वल टू AB। तो जितना AB है उतना ही DE बनाया गया। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट हो गया E ऐसा। तो D पैरेलल है किसके? AB के, और D और AB आपस में इक्वल है। तो अगर ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर कहता है ट्रायंगल DEC इज आइसोसेलेस। ओके, तो DEC आइसोसेलेस है, तो जितना DE होगा उतना ही क्या है? EC होगा। तो ये दोनों भी क्या है? आइसोसेलेस है, ऐसा कह सकते हैं, DEC इज आइसोसेलेस। ऑल राइट। ओके, फिर AB दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। CD दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर, ये 12 है, तो ये भी कितना होगा? 12। ये भी कितना होगा? 12। बात समझ में आ रही है? बिकॉज दो तीनों इक्वल है, 12 12 12। हमें क्या निकालना है? PQ निकालना है। बात समझ में आ रही है? मैं PQ कैलकुलेट करना है, PQ की वैल्यू। ओके, नाउ कैसे करेंगे? सी, जब भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ज्योमेट्री में सभी चीजें शुरू में क्लियर हो ऐसा जरूरी नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, धीरे धीरे आपको लेयर अनरावल होता है, लेयर आफ्टर लेयर, एंड आपको पता चलता है ओके दिस वाज द क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री में तुरंत पैनिक मत होइए जब आप क्वेश्चन डिफिकल्ट देखिए। तो नो, ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट। फर्स्ट प्लग द लो हैंगिंग फ्रूट। जो आसान चीजें हैं पहले उसको निकालिए, और उसके बाद धीरे धीरे ढूंढिए कि हमें PQ कैसे आएगा, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। नाउ क्योंकि DE और AB इक्वल है और पैरेलल भी है, तो अगर हम इसको मिला दें तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEBA ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है DEBA? बिकॉज इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल तो है ही है, DE और AB इक्वल भी है और DE और AB पैरेलल भी है। तो हमको पता है, हम लोगों ने पहले देखा था पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्चुअल क्लास में, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। सो आई नो DEBA इज अ पैरेललोग्राम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। ऑल राइट। नाउ पैरेललोग्राम में अगर हम लोग डायगोनल्स देखें तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल तो DP है और उसका मिड पॉइंट क्या है? P है। तो अगर हम दूसरा डायगोनल ड्रॉ करें इस पैरेललोग्राम में तो वो कहां से जाएगा? P से पास होता हुआ ही जाएगा। ठीक है, तो जितना DP होगा उतना ही PB होगा, जितना AP होगा उतना ही PE होगा, बिकॉज डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं? पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं। ये बात भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, ऑल राइट। तो ये भी समझ में आ गया। ओके, नाउ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है PQ। हमें क्या निकालना है? PQ। ठीक है, PQ निकालना है। PQ कैसे निकलेगा? कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल AEC में देखिए, ट्रायंगल AEC में डायग्राम स्केल्ड नहीं है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई नो। AEC में देखिए, इस ट्रायंगल AEC में चेक कीजिए, AE का मिड पॉइंट है P। क्यों? क्योंकि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये DEBA पैरेललोग्राम था, तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट किए हैं। तो P मिड पॉइंट है किसका? AE का। और AEC में P मिड पॉइंट है AE का। तो इस ट्रायंगल AEC में हमने P को लिया मिड पॉइंट ऑफ AE, और क्वेश्चन में ही दे रखा है कि Q मिड पॉइंट है इस डायगोनल AC का। क्वेश्चन में ही दे रखा है नहीं, AC का मिड पॉइंट है कौन सा? Q। तो AC का मिड पॉइंट है Q। तो इस ट्रायंगल में हमने दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, तो ये लाइन PQ EC के पैरेलल हो जाएगा। कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू EC एंड PQ इज हाफ ऑफ EC। तो हाफ ऑफ EC मतलब हाफ ऑफ 12, तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बस आपको प्रॉपरली डायग्राम बनाना था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इंटिमिडेटिंग है, आप डर जाएंगे, यू विल बी टेकन अबैक। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। नो, सरप्राइजिंगली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड यू ड्रॉ डायग्राम केयरफुली एंड कनेक्ट द डॉट्स।
डॉट कनेक्ट करने की बात थी, बस समझना था कि क्या क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वी आर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम एंड नथिंग एल्स एंड प्रूविंग दैट अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि जब ऑपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो इसको मिला देंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम होने का प्रूफ ही होता है कि अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो P से ही पास होकर ये डायगोनल जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देख लीजिए, ए का मिड पॉइंट P, AC का मिड पॉइंट Q, दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो थर्ड साइड EC के पैरेलल हो जाएगा। तो PQ हो गया EC के पैरेलल और PQ होगा हाफ ऑफ EC। हाफ ऑफ EC मतलब कितना, 6 सेंटीमीटर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बट नो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट टू मच ऑफ डूइंग। कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा हमें सॉल्यूशन पार्ट में कुछ नहीं करना था बहुत ज्यादा। ऑल राइट, ओके, लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं। से कहता है in a parallelogram ABCD, in a parallelogram ABCD, diagonals intersect at O, diagonals intersect at O, ठीक है। देन कहता है AB is to BC is equal to 4:3। AB is to BC कितना है, 4:3। फिर कहता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल BAD इज इक्वल टू 120 डिग्री। फिर कहता है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APQD where PQ is a line passing through O. PQ is a line passing through O, ऐसा कहता है। PQ एक लाइन है जो किधर से पास कर रहा है, O से पास कर रहा है, ऐसा। ओके, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। जो भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सो मैं डायग्राम बना देता हूँ। कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है। सो ABCD एक सब पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इसके दोनों डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, AB is to BC दे रखा है 4:3, तो अगर ये 4x है तो ये कितना है, 3x है। और पेरीमीटर कितना है, 140। ये भी 4x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा। ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, 4 4 8 से 14, 14x। ये दे रखा है कितना, 140। पेरीमीटर दे रखा है तो x, तो पेरीमीटर हो गया 14x, 140, तो x आ गया 10, 10 आ गया तो ये कितना होगा 40, ये कितना होगा 30, ये भी 40, ये भी 30। तो चारों साइड मिल गए पैरेललोग्राम के। अब कहता है कि O से पास करता हुआ कोई लाइन है PQ, ओके। तो ठीक है, इसको फिर से एक बार बनाइए। ABCD, ये पॉइंट है O से पास करता है वो कोई भी एक लाइन ऐसा बना दे, कुछ भी ऐसा एक लाइन ऐसा, ठीक है। कौन है, PQ, ऐसा एक लाइन है PQ, ठीक है। पूछा क्या है, पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APQD का एरिया निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा भी लाइन हो सकता है, रैंडम किधर भी होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जैसे भी। O से पास करता हुआ बस एक लाइन है। अब O से पास करता हुआ अब जैसे बनाए, ठीक है, एक लाइन है जो AB को P पे कट किया, CD को Q पे कट किया। हमें APQD इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया चाहिए, ठीक। ऑल राइट, ओके। अब देखिए, हमें ये पता है कि पहले अब चेक करिए, इसमें समझिएगा। लुक एट ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल CQO। APO CQ, इन दोनों ट्रायंगल को चेक कीजिए, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल हो गया आपका ऑल्टरनेट एंगल, ये भी इक्वल। और डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, तो जितना ये साइड होगा उतना ही ये साइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है,
कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एरिया अगर होगा A1 तो इसका भी एरिया क्या होगा? A1 होगा। बात समझ आ रही है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो एरिया बराबर होगा। ऑलराइट, हमें ये भी पता, अब लुक एट दीज टू ट्रायंगल्स, इन दोनों में भी चेक कीजिए। अगर ये जितना एंगल होगा थीटा तो ये भी कितना होगा? थीटा। अगर ये एंगल होगा अल्फा तो ये भी होगा अल्फा, ऑल्टरनेट एंगल। और जितना ये है उतना ही ये है, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो इसका एरिया अगर A2 होगा तो इसका भी एरिया क्या होगा? A2 होगा। बात समझ में आ रही है? नाउ किसी भी पैरेललोग्राम में हमें पता है कि दोनों डायगोनल मिलके पैरेललोग्राम को 4 इक्वल ट्रायंगल्स में बदलते हैं। चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो इसका एरिया अगर A होगा तो सारे का एरिया क्या होगा? A ही होगा। तो यहाँ भी 2 डायगोनल था तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, जैसे A और A है तो यहाँ पे भी अगर ये A है तो ये कितना होगा? A ही होगा। ये भी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नाउ इस पूरे पैरेललोग्राम का जो अगर हम एरिया देखें तो कितना हो रहा है? A1 2 टाइम्स A1 प्लस 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स A2। सो दिस इज माई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया ये है। ठीक है? सो APQD जिसका हमें निकालना है, क्वाड्रिलेटरल APQD का एरिया अगर आप देखें, APQD तो ये क्या है? A1 प्लस A प्लस A2, यही तो है ना? A1 प्लस A प्लस A2, A1 प्लस A प्लस A2, और ये है 2 टाइम्स A1 प्लस A प्लस A2, यानी कि इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो APQD का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD। और ABCD तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे आता है? आता है दो एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो एक एंगल दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल BAD इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस एंगल इज 120। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60 होगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो 120 है तो 60 हो गया। अब दो एंगल मालूम है 40 और 30, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस, दो साइड का प्रोडक्ट यानी 40 इंटू 30 इंटू साइन ऑफ क्या? 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो 1200/2 600 √3, ये कितना आ गया? 600 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ गया एरिया। तो हमें जो निकालना है वो इसका हाफ है, तो ये आ जाएगा कितना? 600 √3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमें एरिया चाहिए वो कितना है? 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस ऑल्सो वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बस आपको ये सिमेट्री देखना था कि अगर ये A1 है तो ये भी A1, ये A2 है तो ये भी A2, ये A है तो ये भी A, तो टोटल का जो भी एरिया होगा उसका हाफ होगा ये। तो हमारा लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन से भी? हम क्या समझे? कॉन्सेप्ट ये समझे कि किसी भी पैरेललोग्राम में दो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं, इससे पास करता हुआ कोई भी लाइन ड्रॉ करें PQ, तो ये जो लाइन है ये पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा, दोनों एरिया क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो यही हमारा लर्निंग था। इसको भी आप एज एंड रिजल्ट याद रख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए हैं उसके थ्रू हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ही समझने की कोशिश किए हैं। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। दीज हैव बीन केयरफुली सिलेक्टेड सो दैट आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी पता चले, बहुत सारे इंसाइट आपको पैरेललोग्राम के बारे में और भी पता चले। आई होप पैरेललोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने पैरेललोग्राम पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, सम डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो कोई लिमिट नहीं है, आप क्वेश्चंस और भी सिलेक्ट बुक से, किसी भी बुक से कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्चुअली हमने आपको सब कुछ समझा दिया है, बता दिया है, जो कि रेलेवेंट होगा आपके किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में, चाहे वो आप कैट हो या फिर SSC CGL हो या फिर कोई भी दूसरा एप्टीट्यूड एग्जाम हो, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट का टेस्ट हो या फिर GRE GMAT हो या IP मैट हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, आप सभी तरह के, कोई भी MBA एंट्रेंस एग्जाम हो, SSC हो, बैंक हो, किसी भी तरह के एग्जाम में आप इससे बियॉन्ड कुछ भी कॉन्सेप्चुअली नहीं टेस्ट किया जाएगा। कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिए, प्रैक्टिस आपको खुद से करना होगा और भी, ठीक है? तो प्रैक्टिस आप कीजिएगा और भी क्वेश्चंस का। अगले वीडियो से हम लोग, अब ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में अब अलग अलग स्पेशल केसेस होते हैं पैरेललोग्राम के, तो क्या क्या स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है?
थैंक यू ऑल ऑफ यू।